तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार, हरे राम हरे कृष्णा। दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है इस वीडियो को बनाने में। तो भगवान परशुराम एक तरह से भगवान का ही छठा अवतार माना जाते हैं और उन्होंने कई बार क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया। जाने अनजाने में भी हम लोग बहुत सारा पाप करते हैं, तो भगवान शिव इतने पसंद हुए क्योंकि भगवान शिव भी भगवान राम के भक्त हैं। मतलब हम कह सकते हैं आज के डेट में अगर कोई लालच करता है तो कोई बुराई नहीं है, भगवान शिव भी लालच में फंस गए। लेकिन ये देखिए कि वो किस चीज की लालच में फंसे। अब मैं ऑफिस में लेट हो जाता हूँ, 9 या 10 या 11 बज जाते हैं ना, तो फिर 11 बजे तक हमारी जो वाइफ होगी वो क्यों वेट करेगी? देखिए तब तक तो बेचारी तब तक वो खुद भूख से कूदने लगेगी और हमें गाली भी देने लगेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है, अब आप कुत्ते का दूध पकड़ने तो तैर नहीं सकते ना, डूब जाएंगे। लेकिन जब भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब आप जप करेंगे तो जो समुद्र है ना, गाय के खूर देखा है, छोटा बच्चा का खूर होता है ना गाय, वो इतना छोटा समुद्र हो जाए। तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार, हरे राम हरे कृष्णा। दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं इस्कॉन टेम्पल वृंदावन भी गया हूँ, क्योंकि वृंदावन के पास का रहने वाला हूँ। और ईस्ट ऑफ कैलाश बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा नेहरू प्लेस में ऑफिस था। तो मैं जैसे सुबह निकलता था तो इस्कॉन टेम्पल से निकलता था ईस्ट ऑफ कैलाश के, और शाम को जाते वक्त भी। और कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंच टाइम में भी आ जाते थे। तो अभी अक्षय तृतीया आने वाला है और मैं खासकर देखता हूँ अक्षय तृतीया जो है इस्कॉन टेम्पल ही ज़्यादा मनाता है। तो इसके लिए मैंने प्रभु जी से यहाँ पर भी गुड़गांव में इस्कॉन टेम्पल जब मैं आया तो इनसे मुलाकात हुई मेरी। तो प्रभु से मैंने कहा कि चलो हम जो है अक्षय तृतीया के लिए वीडियो बनाते हैं और इसकी विशेषता बताते हैं कि इस्कॉन टेम्पल ही क्यों मनाता है। तो प्रभु जी से कहूँगा मैं वो अपना परिचय भी आपको खुद ही देंगे। तो प्रभु हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम रघुवीर प्राणदास है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का नाम चेंज हो जाता है। अच्छा, तो रियल नाम क्या है आपका? मेरा नाम मेरा राहुल है। राहुल। और वैसे मेरा दीक्षित नाम रघुवीर प्राणदास है। और मैं काफी समय से ईस्ट ऑफ कैलाश में ही था, अभी 2-3 महीने हुआ मेरे को यहाँ पे आए हुए। तो अभी जैसे कि आप अक्षय तृतीया के बारे में जानना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया में हमारे इस्कॉन में बहुत ही धूमधाम से अक्षय तृतीया मनाया जाता है। क्योंकि जैसे और सारे प्रोग्राम होते हैं, जन्माष्टमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, उसी तरह से हम लोग अक्षय तृतीया को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल ठाकुर जी के लिए सेवा होता है और बिल्कुल क्लोज सेवा होता है ठाकुर जी का। अक्षय तृतीया में हम जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उससे हमारा प्रेम बढ़ता है ठाकुर जी से। तो जैसे कि अक्षय तृतीया और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं, बहुत सारी लीलाएं हुए हैं। भगवान परशुराम का भी प्रकटे दिवस हुआ है। तो भगवान परशुराम एक तरह से भगवान का ही छठा अवतार माना जाते हैं और उन्होंने कई बार क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया। क्योंकि जब भगवान राम का इस धरातल पे अवतार हुआ था तो उस समय बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो क्षत्रिय थे लेकिन अधर्म कर रहे थे। तो भगवान परशुराम ने उनका संहार किया था अपने फरसे के द्वारा। तो एक वाल्मीकि रामायण में भी भगवान परशुराम को ही भगवान का अवतार बताया गया था। ये जो हमारे परशुराम भगवान जो है राम के ही अवतार, राम के अवतार। तो इस तरह से कितने अवतार हैं भगवान राम के? भगवान राम के और भी बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन मेन जो है वो कृष्ण से ही प्रकट होता है अवतार। जितने ही भगवान के अवतार होते हैं, राम अवतार जो है वो भी भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग लीला करने के लिए। तो इसके बाद दूसरा प्रकट होता है भागीरथी को जानते हैं आगे, जिन्होंने उनके कई पूर्वजों ने प्रयास करने के बाद भागीरथी ने लास्ट में प्रयास किया तो गंगा मैया प्रसन्न होकर इस धरातल पर आने के लिए मंजूर थी। वो उनसे पसंद होकर उनको बोला कि ठीक है मैं आपसे पसंद हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए, मेरी 3 पीढ़ियां आपको मनाने में आपकी मतलब आपको पसंद करने में ही उनका समय चला गया और आप पसंद नहीं। लेकिन देखिए कोई भी कार्य होता ना, तो अगर 3 आदमी करते हैं ना, मान लीजिए आपके पिताजी ने किया था वो काम आपने भी किया और जब आपके बच्चा करेगा तो उसमें 100% सक्सेसफुल मिलेगा। तो ऐसे भागीरथी जी को भी सक्सेसफुल मिला और गंगा मैया उनसे पसंद हुई और उनको बोला कि ठीक है मैं इस धरातल पर आके सब पतितों का उद्धार करूंगी। तो बोला कि अगर ठीक है मैं इस धरातल पे आऊंगी और सबका उद्धार करूंगी, बहुत सारे पापी लोग हैं मुझ में आके स्नान करेंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी।
क्योंकि गंगा तो पवित्र है, तो अपवित्र होगा तो मैं कहाँ जाके शुद्ध होंगे। तो उनको वरदान दिया गया कि ठीक है, आप अगर ऐसे आपको लगता है कि आप अपवित्र होंगी, फिर देखिए संसार में सब बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, हम ना जाने अनजाने में भी हम लोग बहुत सारे पाप करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ताकि हमारे जो पाप है वो कट जाए। लेकिन वो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, वो सदैव बनी रहती है। लेकिन वो खत्म जब होगी जब हम भक्ति करेंगे। तो जब भगवान की जटाओं में, क्योंकि गंगा माँ का बहुत वेग है, तो जब ऊपर से आते तो धरती से मतलब बहाव, बहुत तेजी बहाव उनका, तो जब ऊपर से आते वो तो नीचे धरती को चीर के नीचे रसातल में चली जाती। तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा तपस्या किया भगवान शिव का, और भगवान शिव से आज्ञा लिया कि आप गंगा माँ का वेग को संभालिए। तो भगवान शिव इतने पसंद हुए, क्योंकि भगवान शिव भी भगवान राम के भक्त हैं। भगवान शिव जो बैठ के ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान राम का जप करते हैं। अच्छा, भगवान राम का जप करते हैं, और भगवान राम को, भगवान शिव भी हमारे जो है भगवान राम के ही भक्त हैं। बिल्कुल। तो जब उन्होंने सुना कि ये जो गंगा जी है, ये भगवान जब वामन रूप में आए थे, वामन अवतार लिए थे, बलि से 3 पग भूमि मांगा था। तो जब ऊपर का भूमि नापा था दूसरे पग में, तो ब्रह्मांड का कोना फट गया था भगवान के नाखून से। तो एक कारोदन सागर का जल निकल के भगवान के चरण धो के आया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कौंडलों में उसको धारण कर लिया, वही गंगा है। और भगवान इतना पसंद हुए कि भगवान का जो चरण का अभिषेक हुआ जल है, तो इतना पवित्र जल है, मैं अपने मस्तक पे धारण करूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरे लिए। तो शिव जी पसंद होकर उसको धारण कर लिए। लेकिन शिव जी जब धारण किए तो शिव जी को भी मोह हो गया, कह रहे भगवान का चरण का वो है, तो हम लोग चरणामृत पीते ना मंदिर में, भगवान का चरण का होता है, भगवान को अभिषेक किया होता है। तो उनको भी एक बार वो हो गया कि ठीक है अब चरणामृत है, तो अब इसको मैं अब धारण करूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। तो फिर भागीरथ जी को टेंशन हो गया, अरे मैंने इतना तपस्या किया अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, फिर वही बात। फिर दोबारा उन्होंने तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर उन्होंने गंगा जी को अपने जटाओं से प्रवाहित होने का वो दिया। मतलब हम कह सकते हैं आज की डेट में अगर कोई लालच करता है तो कोई बुराई नहीं है, भगवान शिव भी लालच में फंस गए। लेकिन ये देखिए कि वो किस चीज की लालच में फंसे, एक्चुअली उनको भगवान से प्रेम है। अब देखिए भक्त भी है तो उसको लालच होती है वृंदावन जाए, जगन्नाथपुरी जाए, द्वारका जाए। भगवान एक चीज भक्तों का लालच होता है ना, भगवान से संबंधित होता है, कोई भी लालच होगा। तो ये वाला जो मंदिर आने जाने का सिलसिला मेरा दोबारा जो शुरू हुआ है, तो लालच मैंने सही किया ना। बिल्कुल, देखिए आप भगवान से अगर लालच करेंगे तो फायदे में रहेंगे, बहुत ही दुनिया में करेंगे तो घाटे में ही रहेंगे, चाहे आप कितना बड़ा ही करिए लालच। लेकिन भगवान से थोड़ा सा भी लालच करेंगे ना, तो भगवान उससे कई गुना आपको देंगे। अब कई लोग आते हैं इस्कॉन में, बहुत सारे लोग ऐसे जो इस्कॉन ज्वाइन करते हैं प्रसाद खाते हैं, प्रसाद के लालच में आते हैं, देखो प्रसाद खाते खाते भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो दूसरा रीजन तो ये था कि इतनी है, और तीसरा रीजन है कि जब पांडव लोग को 14 वर्ष का जो वनवास मिला था, तो वनवास के समय जंगल में गए, तो उस समय, आजकल तो जंगल तो रहा नहीं, बहुत कम है, आजकल तो जंगल में भी आपको जोमेटो मिल जाएगा, जंगल में भी सारी सुविधाएं। लेकिन उस समय जंगलों में ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, कंद मूल जो फल मिलते थे, पत्ते होते थे, वो खा के लोग गुजारा करते थे। तो जब पांडव गए जंगल में वानप्रस्थ के समय वो लोग, तो उसमें क्या था कि अब क्योंकि द्रौपदी थी साथ में और 5 लोग हैं, तो कैसे खाएंगे क्या। तो भगवान उस समय उनको एक अक्षय पात्र दिए थे, जिसका पात्र का बहुत विशेषता थी कि वो चाहे तो लाखों करोड़ों लोग को भी खिला सकते उसमें। लेकिन उसका कंडीशन ये था कि अगर द्रौपदी नहीं खानी चाहिए, द्रौपदी अगर खा लेगी तो उसमें दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्या था एक्चुअली भगवान ने वो वरदान दिया था द्रौपदी को कि जो अक्षय पात्र था वो द्रौपदी को इसलिए बोला गया कि तुम सबसे लास्ट में खाना, जब सबका हो जाएगा खाना उसको। इसलिए हमारे भारत में आज भी प्रथा है कि स्त्रियां जो होती हैं वो सबसे लास्ट में खाना, सबको खिलाने के बाद सबसे लास्ट में खाती है। बट इस मैं रोकना चाहूंगा आपको, इसमें हमें लगता नहीं कि हम महिलाओं के साथ एक तरह से जाती करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। देखिए हमारे जो सपोज कीजिए जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, अब मैं ऑफिस में लेट हो जाता हूँ, 9 या 10 या 11 बज जाते हैं, है ना, तो फिर 11 बजे तक हमारी जो वाइफ होगी वो क्यों वेट करेगी। देखिए तब तक तो बेचारी तब तक वो खुद भूख से कूदने लगी और मैं गाली भी देने लगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन देखिए अगर उनको ज्यादा भूख लग रहा है तो आपको कॉल कर सकते हैं कि हाँ मैं खा लेती हूँ, आपके लिए मैं बना कर रखा। लेकिन देखिए जो कि हमारी संस्कृति है वो ये है कि जब
पति मतलब पति परमेश्वर कहा जाता है, हमारे भारत में पति को परमेश्वर कहा जाता है। तो कोई भी आराध्य होगा, कोई भी मतलब जैसे मैं हूँ साधक हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरे आराध्य भगवान है। तो जब तक मैं अपने भगवान को नहीं खिलाऊंगा मेरे को तो भूख लगेगी। तो एक भगवान से हमारा जो संबंध होता है ना, तो जब पत्नी का पति से संबंध होता है ना, तो उसको भूख प्यास नहीं लगती, उसको सिर्फ अपना पति दिखता है कि हाँ पहले पति की सेवा करना है, उसके बाद जो बचेगा ना। पत्नियां हमेशा पति का जूठा ही खाती हैं। और अगर आज के समय में तो पति पत्नी दोनों आज काम करते हैं। बिल्कुल। अब किसी को अब जो काम करता है सारे दिन, तो शाम को तो होता ही है, हर किसी को मतलब भूख लगी आती है। उस टाइम क्या देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में सब कुछ छूट है, आप जो मर्जी कीजिए। कलयुग एक्चुअली कलयुग दोषों का सागर ही है, यहाँ सिर्फ दोष ही दोष है। लेकिन इसमें एक गुण है जो महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षित महाराज भागवतम के स्टार्ट में कली, जब कली आया, कली का आरंभ हुआ, तो उस समय परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिए 4 जगह, जहाँ जुआ होता है, जहाँ स्त्री संबंध होता है, और भी 1-2 जगह दिया था उन्होंने संबंध। तो ये सब 4 स्थान उन्होंने, जहाँ सोना होता है, तो ये सब स्थानों पर जगह देके जब वो चले गए तो कली बहुत जोर जोर से हंसने लगा, अरे तुमने इतना जगह स्थान दे दिया, अब मैं उनको, मेरा तो राज ही राज है, क्योंकि उन्होंने भी स्वर्ण पहना हुआ था। तो ये सब देख के वो कली हंसने लगा। तो परीक्षित महाराज बोले हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला, अरे तुमने 4 जगह स्थान दिया, कलयुग में मैं करने दूंगा लोगों को, तब तो आप, क्योंकि परीक्षित महाराज ये सोच के उनको बहुत है कि जो कलयुग है ये बहुत ही दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक गुण है कि भगवान का जो नाम है, पवित्र नाम, उस नाम को लेकर हम इस भवसागर इजीली पार कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है, अब आप कुत्ते का पूछ पकड़ने के लिए तैयार नहीं सकते ना, डूब जाएंगे। लेकिन जब भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब आप जप करेंगे, तो जो समुद्र है ना, गाय के खूर देखा है, छोटा बच्चा का खूर होता है ना गाय, वो इतना छोटा समुद्र है, उसको पार करने आप ऐसे आराम इजीली ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, और इसके लिए ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के साधु बनना है मेरी तरह। आप अपना घर में रह के आप अपना गृहस्थी देखकर भक्ति कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला के, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप भक्ति कर सकते हैं। नहीं, मैं भी यही मानता हूँ सर, ऐसे भी मैं शुरू से मैं वैसे माता रानी का बड़ा भक्त रहा हूँ, और पहले मैं बिना दुर्गा चालीसा पढ़े घर से बाहर नहीं निकलता था। ये तो कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी रही, मेरी एक्चुअली माँ नहीं है, उनके जाने के बाद थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया। नहीं तो मैं सुबह शाम को भी, जब मैं ठंड हो या कुछ भी हो, तो पहले नहा धो कर ही सोता था। मैं दुर्गा चालीसा पढ़ के ही सोता था, सुबह घर से बाहर नहीं निकलता था दुर्गा चालीसा। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे ग्रंथों में हमारे बहुत सारे भागवतम है और भगवत गीता है, जिसमें साक्षात स्वयं लिखा हुआ है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो मतलब आप मान लीजिए किसी देवता की आराधना करते हैं, मैं भी शुरू में हनुमान जी का भक्ति करता था, हनुमान जी का भक्त था, लेकिन जब हम किसी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जब वो देवता हमसे पसंद होते हैं, तब वो हमें भगवान कृष्ण की चरण की तरफ हमें भेजते हैं। तो आप दुर्गा जी की सेवा पूजा कीजिए, किसी भी किए, उनकी कृपा से आज आप यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा जी कौन है? भगवान की बहन है, भगवान कृष्ण की बहन है। और इस जो संसार है, भौतिक संसार, उसको पूरा कंट्रोल दुर्गा जी करती है, कंट्रोलर दुर्गा जी है। नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ इस बात को। अगर संसार में अगर महिला न होती तो हमारा जीवन, बिल्कुल वो है तो हम, हमारे देश में है कि एक मेल ईगो प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश टाइप की बात हो जाती है, बट रियल जीवन तो वही है कि अगर महिला है तो हम हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। माता के बिना तो, जब संसार का जब विस्तार हुआ तो उसमें माता एक जरूर पड़ी, बिना माता का विस्तार नहीं। सिर्फ 2 माता, अदिति के कारण ही पूरा संसार फैला, तो हम उन सभी की संतान हैं। तो और इसका क्या क्या महत्व है अक्षय तृतीया का जो आज के? तो ऑलमोस्ट हमने 3 टॉपिक तो कंप्लीट कर ही दिया है जी। तो मेन टॉपिक पे आते हैं जो अक्षय तृतीया के विषय में। तो अक्षय तृतीया जो हमारे इस्लाम में ही बहुत, हमारे एक आचार्य हुए माधवेंद्रपुरी, तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रहा करते थे, भजन किया करते थे अपना, और बहुत ही जाने माने संत थे माधवेंद्रपुरी बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, जो कि वृंदावन में रहा करते थे और मधुकरी करके अपना जीवन यापन करते थे। और देखिए आजकल साधु संत होते थे, उनको रहने के लिए रूम चाहिए, हर चीज फैसिलिटी चाहिए, लेकिन उस समय के संत होते थे उनको रहने की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ ठाकुर जी के भजन में रुचि होना चाहिए।
रुचि लेते, आनंद लेते थे। और कहीं भी जगह मिला, पेड़ के नीचे, कोई भी जगह, वहाँ रहते थे। और ब्रजवासियों के घर गए, वहाँ मजदूरी किया, 2 रोटी 4 रोटी लेके आए और उसी में 2 दिन 3 दिन अपना गुजारा कर लेते थे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। और एक दिन क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड के पास विश्राम कर रहे थे और उसी समय स्वप्न आया उनको। और स्वप्न में भगवान ने बोला कि हे माधवेंद्रपुरी, मैं ही पास के एक कुआं है, उसमें मेरे को ना दबाया गया है, तो आप वहां से मेरे को निकालो, वहां मेरे को गर्मी हो रही है। ये उस समय की बात है जब मंदिर तोड़े जा रहे थे। जब उस समय ब्रिटिश लोग मंदिर को तोड़ रहे थे, हमारे मुगल लोग। तो मुगल लोग हमारे बहुत सारे जो सनातन मंदिर थे उनको बहुत सारे तोड़ा गया। तो इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे जो विग्रह थे हमारे, जो बहुत प्रसिद्ध विग्रह थे, उनको जयपुर में स्थानांतरित किया गया, छुपाकर, चोरी चोरी। तो इस समय क्या हुआ कि जब उन्होंने सपने देखा तो उठे और सोचने लगे, रे गोपाल मेरे सपने में आया और मुझे बोला ऐसे। तो उन्होंने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और वहाँ मीटिंग किया कि गोपाल सपने में आया और यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया, तो आप लोग यहाँ खड्डा खोदिए। जब खड्डा खोदा गया तो नीचे गोपाल विग्रह था, उनको निकाला गया था। कहाँ भगवान है, कहाँ स्थापित किया जाए, तो उन्होंने गिरिराज जी के ऊपर स्थापित किया और वहाँ एक मंदिर बनाया गया उनके लिए, ईंट पत्थर के उसके लिए टेम्परेरी मंदिर बनाया उस समय। पहले तो इतना वो नहीं होता था ना, सीमेंट ये वो सब चीजें, इतने कारीगर नहीं होते थे उस समय, पत्थरों से बनता था। तो बड़े बड़े पत्थर रख के एक मंदिर बनाया गया और फिर चलो मंदिर का तो काम हो गया। अब भगवान को, क्योंकि मंदिर बन गया, भगवान को स्थापना करना तो अभिषेक होता है भगवान का। तो अभिषेक के लिए जितने ब्रजवासी थे, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से जितना हो सके दूध, दही, घी, मक्खन जो जो था सब लेके आए और भगवान का बहुत ही बड़ा अभिषेक किया और बहुत धूमधाम से। और भगवान का अभिषेक के बाद जितने ब्रजवासी थे, उनकी जितनी सामर्थ्य थी, उस हिसाब से वो लोग भंडारा किए। जो आज के समय में हम लोग क्या भंडारा करते हैं, तो थोड़ा सा 200-400 लोग लेकर आते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम था ठाकुर से इतना था कि उनके पास जितना था ना, सब ठाकुर जी के लिए। ये तो हमारे ब्रज में है, क्योंकि ब्रज मेरे वहीं तक लगता है पूरा। ये बात तो वो सब चीज वो लोग इतना, अब गोवर्धन पूजा हुआ था तो ब्रजवासियों के पास जो होता था ना पूरा लगा देते थे। ये नहीं सोचते थे कल हमें क्या खाना है, क्या नहीं करेंगे, वो सब। आज भी परिक्रमा लगती है ना, तो जो भी ब्रजवासियों से होता है परिक्रमा में, उनकी सेवा में वो करते हैं, टेंट लगा के, ये करके, वो करके, मतलब कुछ भी जो भी उनसे सेवा बनती है परिक्रमा लगाने वालों की, वो पूरी करते हैं। ये बात तो उसके बाद क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी ने स्थापना कर दिया गोपाल का। तो गोपाल का सेवा करने लगे, एक शिष्य भी रख लिया उन्होंने। और वो गोपाल की सेवा करते करते कुछ समय बाद क्या हुआ, गोपाल दोबारा स्वप्न दिए, ये माधवेंद्रपुरी काफी समय जमीन के अंदर रहने के पश्चात मेरा शरीर तप रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, तो आप ऐसा करो मलयगिरी पर्वत जाओ, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तो वहां जाओ और वहां से आप चंदन लेके आओ। तो चंदन और कपूर का पेस्ट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान को गर्मी हो। और हाँ, तो इसलिए माथे को भगवान को पूरे शरीर पर लगाया जाता है, पूरे बॉडी पे लगाया। उससे क्या होता है, जब चंदन यात्रा स्टार्ट होता है, उस दिन तो सूर्य बिल्कुल सेंटर में होता है। उस दिन से लेके 21 दिन तक सूर्य बिल्कुल सेंटर में रहता है और उस दिन बहुत 21 दिन तक कंटिन्यू बहुत गर्मी होता है। तो इस्कॉन में भी 21 दिन तक चंदन यात्रा का प्रोग्राम चलता है। तो माधवेंद्रपुरी ये सपने देखे और अपने शिष्य को बोले कि ठीक है, अब तुम पूजा देखो भगवान का, गोपाल का सेवा करो और कोई भी टूटी नहीं होना चाहिए, गोपाल की अच्छी से सेवा करो तुम, मैं जाता हूँ चंदन लेने। तो पहले के जमाने में साधन नहीं होता था, ऋषि लोग पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चले जाते थे, और कहाँ वृंदावन, कहाँ उड़ीसा। तो जाते जाते रेमुना में एक रेमुना जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ खीरचोर गोपीनाथ भगवान बहुत फेमस है। पहले भगवान का नाम खीरचोर गोपीनाथ नहीं था, लेकिन जब माधवेंद्रपुरी वहाँ गए, दर्शन किए, वहाँ रुके, तो उन्होंने देखा भगवान को स्पेशल खीर लगता है, जैसे बर्तन मिट्टी का वो पोट आता था छोटे छोटे, उसमें भोग लगता था, भोग लग रहा था, तो पुजारी भोग लगा रहा था, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या चीज है, और इतना अमृत केली बोलते हैं उसको, जो खीर है उसका नाम है अमृत केली, अमृत केली। तो उसको देख के उनके मन में ये आया कि अरे अगर ये मेरे को थोड़ा सा चखने को मिल जाता ना, तो मैं अपने गोपाल के लिए ऐसा खीर बनाता। अपने लिए नहीं सोचा, सिर्फ गोपाल के लिए, कि अगर ये मेरे को मिल जाता तो पता चल जाता क्या क्या उसमें सामान डाला गया, और उस हिसाब से मैं बना के अपने गोपाल को खिलाता। बस इतना सोचा, लेकिन कुछ ही क्षण में उनको रियलाइज हुआ अरे अभी तो भोग भी नहीं लगा, और मैंने ये सब सोच लिया। उनको बहुत अपने को घृणा होने लगी कि मैं कैसा भक्त हूँ, अपने आप को भोगने के लिए मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं, भगवान को पसंद करने, भगवान के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन उनको एक तरह से वो होने लगे कि
भगवान को भोग लगने से पहले इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी खाते नहीं है भगवान को भोग लगने से। हाँ तो भगवान को ऑफर करने के आज बाद- भी किसी के भी घर में अगर गोपाल लड्डू के लिए मतलब ये होता कुछ भी बने पहले उनको बिल्कुल भोग लेकिन लगाओ, उसके भगवान बाद- को भोग लगा के खा हम लेकिन वैसे हम चीजें खाते हैं ना जो वो एक तरह से पाप खा रहे हैं हम खा रहे हैं, लेकिन जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो ये सब चीजें उन्होंने देखा तो वहां से वो चले गए और आके मार्केट में देखा ऐसे रुके। तो भगवान ने क्या किया, जब वहाँ पोर्ट लगा था भोग लगा था उसमें से एक बर्तन भगवान ने उठा के उन्हें पैर के पीछे रख दिया छुपा कर। और फिर पुजारी आया तो देखा एक बर्तन का लगता है मैंने कम लगाया तो उठा के वो ले गया और भगवान को सुला के जाके पुजारी सो गया। तो पुजारी के स्वप्न में भगवान आए कि उठो जल्दी नहाओ अल्टर में जाओ, मैंने अपने चरण के पीछे खीर का बर्तन छुपाया तो माधवेंद्र मेरा भक्त आया है और मार्केट में है उसको जाके बर्तन देख के आओ। तो पुजारी उठा रहे स्वप्न देखा हो उठा नहाया जो है और अल्टर में जाके देखा तो सच में भगवान खीर चोरी की है छुपा के रखे चरण के पीछे। और वो ले जाके चिल्लाने लगा इतना उस समय कि इतना महान भक्त कौन आ गया जिसके लिए भगवान ने चोरी की है। तो चिल्लाने लगा माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि हाँ मैं। तो बोले कि भगवान ने आपके लिए खींचो। हम माधवेंद्रपुरी इतना भाव विभोर हो गए रोने लगे कि ठाकुर जी मेरे कारण चोर बन गए। और उस दिन से भगवान का नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। तो वहां से फिर वो लोग वहां पे जब इतनी जो विख्यात होती है कोई भी प्रसिद्ध होता है ना तो बहुत इस भगवान के जो भी भक्त है ना उनका जब ग्लोरीफाई भगवान कराता है ना तो बहुत फैला देते हैं। अब देखिए भीष्म पितामह थे, अर्जुन था, जब भगवान उनको भक्त है ये अर्जुन भक्त था इसलिए आज अर्जुन को याद किया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी वहां से निकल के जगन्नाथपुरी के लिए और जगन्नाथपुरी गए तो वहां से वहां के जो राजा थे उनसे बात किया, उनसे वहां से चंदन उन्होंने जगन्नाथपुरी उनके पहुंचने से पहले उनका जो ख्याति था वो पहुंच गया। माधवेंद्रपुरी आए थे उनके लिए भगवान ने चोरी किया, उनके जाने से पहले उनका यश पहुंच गया वहाँ पता चल गया सबको और सब वहाँ सही थे। और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको चंदन और कपूर दिया और वो कपूर लेकर आए और आज भी वो कपूर गोपीनाथ जी ने भी किया और गोपीनाथ जी को लगाया जाता है। तो तब से प्रथा चलती है कि भगवान को चंदन यात्रा का लेप लगाया जाता है और इससे भगवान को शीतलता मिलती है। और जो भी भक्ति भाव से भगवान का चंदन यहाँ भी टेम्पल में पीसा जाता है, डेली रगड़ा जाता है पत्थर। तो आप सब भी आते हो चंदन थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए रगड़ सकते हैं। उससे क्या होता है जब भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं हृदय से तो उससे हमारा प्रेम बढ़ता है ठाकुर जी के प्रति। तो ये सब चीज़ें होती है। और एक विशेष चीज़ होता है चंदन यात्रा के दिन कि बांके बिहारी जी का दर्शन होता है, चरण का दर्शन होता है साल में एक बार। तो आप लोग अगर वृंदावन जाते हैं तो साल में एक बार आपको बांके बिहारी के चरण का दर्शन करने का मौका मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और हमारे इस्कॉन 45 गुड़गांव में भी इस साल 23 तारीख को संडे को 5 से लेकर रात को 9 बजे तो बहुत ही विशेष धमाकेदार कीर्तन मेला है। तो आप सबको इनवाइट किया जाता है और जो आप लोग देख रहे हैं आप सभी आइए और कीर्तन मेला में आनंद लीजिए। और उसके बाद स्पेशल प्रसाद है सबके लिए जो कि ठाकुर जी को भोग लगता है और महाप्रसाद की सुविधा है। तो आप सब आइए कीर्तन में आनंद लीजिए और प्रसाद का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो मुझे उम्मीद है अपने दर्शकों से कि अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं और खासकर इस्कॉन टेम्पल ही क्यों मनाता है वो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रभु जी ने बड़े अच्छे से बताया। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सच में नहीं पता था। क्योंकि क्या होता है जब तक किसी चीज़ के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं कहा भी जाता है जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ज़रूर नहीं है कि नौकरी ही की जाए, नौकरी के लिए पढ़ाई कभी नहीं की जाती है, बल्कि एक जानकारी के लिए हमेशा पढ़ाई की जाए जिससे आदमी कहीं भी कुछ भी कर सके, कहीं भी कुछ भी घूम सके। तो आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी बताई जो मुझे नहीं पता था, मुझे भी बड़ा सुन के अच्छा लगा। तो मेरे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं वो आप सभी को पता चली गया है। तो आप सभी को हरे कृष्णा और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद है कि हम आगे भी बहुत कुछ बनाएंगे, लोगों को जानकारियाँ देंगे क्योंकि सनातन धर्म के बारे में लोगों को भी सही से पता नहीं। क्योंकि लोग ज़्यादातर कुछ और ही सोच लेते हैं कि मंदिर में जाएंगे कि पुजारी को हम खिला के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।